नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने ऐसा कांड कर दिया है ना कि आज बिहारियों का भविष्य ही बर्बाद हो गया और ये सरकार बिहारियों का भविष्य बर्बाद करके आज हंस रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहारियों के लिए बड़ी खबर दे दी है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले कई दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश होगी, भारी बारिश होगी। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना के साथ बिहार के अधिकांश जिलों में आज और कल भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग का ये कहना है कि पूरे जुलाई महीने भर बारिश होती रहेगी। बिहार में अब ये बारिश रुकने वाली नहीं है। अब किसान भी अच्छी से खेती कर पाएंगे। बिहार वालों को पर्याप्त अब पानी मिलेगा। और जिस तरह से पहले 1-2 सप्ताह तक लगातार बारिश होती रहती थी, आप घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे, कुछ उसी तरह की बिहार में भारी बारिश होने वाली है। लगातार बारिश होने वाली है। बिहार में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इतनी तेज बारिश हो रही है कि वैशाली जिले में देखिए, गंगा नदी पर बना पीपा पुल टूट गया। साथ ही जगह जगह पर जल जमाव देखा जा रहा है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई है। अब रही बात कि आखिर आज और कल बिहार के किन किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, तो देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो इन्होंने सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी है और इनके अनुसार बिहार के नवादा, नालंदा, पटना, दरभंगा, खगड़िया, बक्सर, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, कटिहार, अररिया, किशनगंज, कैमूर, सिवान, जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा, गया, भोजपुर, अरवल, रोहतास के साथ बिहार के अन्य कई जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई। और बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट है, अतः लोगों को सावधान रहने की भी अपील की गई है। वाह तेजस्वी यादव जी, क्या रंग दिखाया है आपने। क्या आपको जनता ने इसलिए चुना था? क्या जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था, खास करके बिहार के युवाओं ने, ताकि आप बाद में जाकर पलटी मार दो और आप बिहार के युवाओं के ना होकर दूसरे राज्य वालों के हो जाए। नीतीश कुमार से तो बड़े पलटू राम आज आप निकल गए हो। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसमें डोमिसाइल पॉलिसी पहले से लागू थी। यानी सिर्फ बिहार वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते थे, दूसरे राज्य वाले चाह कर भी नहीं फॉर्म भर सकते थे, क्योंकि इसमें आवासीय प्रमाण पत्र भी लगता था। और बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली थी। शायद एक भी ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी नहीं होता जिनको आज सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा रंग दिखाया ना कि सभी बिहार के युवाओं का आज भविष्य बर्बाद हो गया है, भविष्य अंधकारमय हो गया है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, एग्जाम की तैयारी करना चाहिए था, क्योंकि कुछ ही महीनों में एग्जाम है, वो आज शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि दूसरे राज्य वाले आएंगे तो वैसे भी हमारी नौकरी नहीं लगेगी। इससे अच्छा छोड़ो पढ़ाई लिखाई, चलो आंदोलन करते हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री को तो देखिए, इनको बिहारियों पर भरोसा ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि बिहार में नहीं है काबिल शिक्षक अभ्यर्थी, हमें काबिल शिक्षा अभ्यर्थी चाहिए, इसलिए दूसरे राज्य वालों को हम उठाकर ला रहे हैं। अरे साहब, ये वही बिहार है जो देश को अनेक महापुरुष दिए हुए हैं। बिहार में कई बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आज आपको बिहारियों पर भरोसा नहीं है। जो बिहार हमेशा से ज्ञान की धरती रही है, विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, आज आपको वहाँ के शिक्षकों पर, वहाँ के गुरुओं पर शक है। यदि बिहारी बिहार को नहीं पढ़ा सकता ना, तो देश के किसी भी राज्य के लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। एक बिहारी 100 पर भारी, और इसे बिहार के लोगों ने सच भी करके दिखाया है। लेकिन आज आपको उन्हीं बिहारियों पर भरोसा नहीं है।
और जो पलटी मार तेजस्वी यादव जी ये कह के जनता से वोट लिए थे कि सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे। सिर्फ शिक्षक बहाली नहीं बल्कि जितने भी सरकारी नौकरी बिहार में मिलेगी वो सिर्फ बिहारियों को ही मिलेगी। 85% पद बिहारियों के लिए आरक्षित होगा। लेकिन जहां डोमिसाइल पॉलिसी लागू है उसे भी हटा दिया गया है। वाह जी वाह। लेकिन साहब ये जनता है, जनता जिन्हें चुनेगी वही राज करेगा। आज आप हैं लेकिन जनता हमेशा रहेगी। कल दिन जब आप वोट मांगने आओगे ना जनता के पास, तब जनता औकात दिखा देगी, ये भी जान लीजिएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के हर एक गरीब जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन सभी को आवास मिलेगा, उन सभी को पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार में जो अधूरे पीएम आवास हैं उनको भी पूरा किया जाएगा, साथ ही नए आवास भी दिया जाएगा। बिहार में प्रतिदिन बनना है 2600 पीएम आवास, लेकिन अभी मात्र बन रहे हैं 560। और बिहार सरकार को जो पीएम आवास बनाने का टारगेट मिला है ना उसे 15 अगस्त तक अब पूरा करने का टारगेट दिया है। बिहार सरकार 15 अगस्त तक बिहार के हर गरीब को पीएम आवास देने का काम करेगी। बिहार में 15 अगस्त तक 1,30,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अधूरे घरों का भी निर्माण पूरा करवाया जाएगा। साथ ही नए गरीबों को भी आवास दिया जाएगा जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है। सरकार का यह भी कहना है कि गरीबों को आवास मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हर एक गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली के तहत 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। 13वें दिन बीत गया है लेकिन अभी तक मात्र 36,000 ही आवेदन मिले हैं। और यदि नियोजित शिक्षकों की बात करें तो नियोजित शिक्षकों ने 2,000 आवेदन किए हैं। हालांकि नियोजित शिक्षकों ने ये दावा किया था कि एक भी नियोजित शिक्षक इस शिक्षक बहाली में आवेदन नहीं करेंगे। पहले बिहार में शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली की जाती थी, इस बार तो परीक्षा लेकर भी बहाली हो रही है। लेकिन ये सरकार तो देखिए, यदि डोमिसाइल पॉलिसी को नहीं हटाया जाता तो सभी बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आज सरकारी नौकरी मिल जाता। लेकिन ये सरकार देखे कितनी धोखेबाज है। खास करके तेजस्वी यादव देखे कितने बड़े धोखेबाज व्यक्ति निकले जिन्होंने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति लाएंगे और जिसमें बिहार के निवासियों को 85% आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो पहले से आरक्षण जिसमें मिला हुआ है उसमें भी आरक्षण ये लोग हटा रहे हैं। पहले से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन अभी लिया जा रहा है उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर डोमिसाइल पॉलिसी को ही हटा दिया है। अब देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बताइए बिहारियों का अब क्या होगा? बिहार में आखिर कैसे रोजगार और नौकरी मिलेगी? तेजस्वी यादव जी, आपके झूठे दावों की सारी पोल खुल चुकी है। 10 लाख सरकारी नौकरी का आपने वादा कर दिया और बिहारियों ने आप पर भरोसा कर लिया। बिहारी ये नहीं समझ पाए कि आप दूसरे राज्य वालों को नौकरी देंगे और 10 लाख गिनवाएंगे। और यदि इसी तरह चलता रहा ना तो 50,000 भी बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और सिर्फ दूसरे राज्य के युवा बिहार में आकर नौकरी ले लेंगे। आज पूरे बिहार से सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि जल्द ही अपने फैसले को वापस लीजिए और फिर से डोमिसाइल पॉलिसी लागू कीजिए, वरना एक भी युवा आपको वोट नहीं देंगे। युवाओं का कहना है कि हमें बुड़बक समझे हो क्या? झूठ मूठ बोल के हमसे वोट ले लिए और आज पलटी मार दिए। किसानों के लिए बड़ी खबर है। वैसे भी अब चुनाव का समय आ रहा है। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेगी। देखिए अभी हर स्तर पर महंगाई कम की जा रही है क्योंकि ये मोदी सरकार जानती है कि हम जितनी महंगाई कर दिए हैं ना, यदि महंगाई को कम नहीं किए और जनता के सामने लॉलीपॉप नहीं रखे तो एक भी वोट हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए महंगाई भी कम की जा रही है। और देखिए किसानों के लिए बड़ी खबर है कि यूरिया पर अगले 3 साल तक जारी रहेगा सब्सिडी। खैर हर सरकार यही करती है, जब चुनाव का समय आता है तभी इनको अपने वादे याद आते हैं। खैर अन्य सरकारों की तुलना में मोदी सरकार कुछ तो बेहतर है क्योंकि ये अपने कुछ वादों को तो पूरा करती है। देखिए फैसला किया गया है कि 242 रुपए में 45 किलो यूरिया की बोरी मिलती रहेगी किसानों को। 3,68,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे 3 साल में यूरिया सब्सिडी पर।
बिहार में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन नेपाल में उससे कई गुना ज्यादा बारिश हो रही है। नेपाल में हो रही खतरनाक बारिश से बिहार के कई नदियां अब तबाही मचाने को तैयार है। लगातार नेपाल बिहार में पानी छोड़ता जा रहा है, जिससे बिहार की कई नदियों में उफान है। साथ ही बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, और जिसे देखते हुए पटना स्थित केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने उत्तर बिहार के जिलों को अलर्ट किया है। तेज बारिश से नेपाल से जुड़ी नदियों में उफान लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियां नेपाल से होकर आती है, जिसमें कई नदियों ने अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी जैसी कई नदियां हैं जो बिहार में अब बाढ़ के संकेत ला रहे हैं, और इन नदियों के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा के साथ भागलपुर जिलों के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। इन जिलों में खतरनाक बाढ़ आने की आशंका है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी से ही हटाया जा रहा है। कई लोग बाढ़ के खतरे को देखते हुए अभी से ही घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं, और सरकार ने बाढ़ से बचाव के जो भी कार्य किए हैं वे इतने ज्यादा घटिया हैं कि कभी भी टूट सकता है। देखिए, बाढ़ से बचाने के लिए जो बाढ़ राहत कार्य किए गए हैं ना, पहले वो ही टूट जा रहा है। बिहार में भ्रष्ट नेता और अफसरों ने मिलकर फिर से बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार को फिर से ये भ्रष्ट लोग डुबा कर ही मानेंगे, ऐसा लगता है। तेजस्वी यादव जी एक छोटा सा कार्य करते नहीं है कि वाहवाही लूटने के लिए आ जाते हैं, और राजद वाले ट्विटर पर पोस्ट कर करके एक ही चीज का कई बार जिक्र करते हैं। लेकिन बिहार में इस बार शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया गया है। हर एक बात को हर एक मिनट पर ट्वीट करने वाले राजद वाले, देखिए, इस बात को कहने का भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि हमने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया है। आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख भी सकते हैं। ये लोग जानते हैं कि यदि हम ये बात कहेंगे ट्वीट करके तो जनता इतनी गाली देगी, इतनी गाली हमें देगी ना, जिसे हमें पढ़ने का भी हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने किया ही है कुछ ऐसा कांड। लेकिन जनता भी नहीं मानने वाली है। राजद वाले चाहे जो भी ट्वीट कर रहे हैं, उसमें जो डोमिसाइल पॉलिसी हटाया गया है सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में, हर बार वही चर्चाएं हो रही है। देखिए, MS कुशवाहा नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि महागठबंधन सरकार यानी झूठे दावों की भरमार, डोमिसाइल लागू कर बिहारियों को रोजगार देने की बात करने वालों ने डोमिसाइल को ही खत्म कर दिया। चंदन कुमार लिखते हैं कि बाहरी की बहार, बिहारी लाचार, कंफ्यूज सरकार, वाह रे नीतीश कुमार। पहले कहा कि सिर्फ बिहारी बनेंगे शिक्षक, अब कह रहे हैं कि देश भर के युवाओं का है हक। कुंदन कुमार लिखते हैं कि जुमलों की बाढ़, फैसलवी सरकार, वोट हम बिहारियों का और नौकरी बाहरियों को नहीं चाहिए, हम बिहारी अभ्यर्थियों को ऐसी सरकार। तो वहीं जेकी रंजान लिखते हैं कि महा झूठा सरकार, पलटू मार सरकार, बड़बोला सरकार, बिहारियों की नौकरी छीनने वाला सरकार, चुनाव में इसका रिजल्ट मिलेगा इसको इस बार। बिहार में इस साल भी ठीक से बारिश नहीं हुई। यदि जून के महीने में अच्छी खासी बिहार में बारिश होती तो आज बिहार में किसानों को ये दिन नहीं देखना पड़ता और धान की अच्छी खासी खेती होती। लेकिन बिहार के कई जिलों में धान के खेतों में लगे धान के बिचड़े मर गए हैं या पीले पड़ गए हैं, जो अब रोपनी के लायक भी नहीं बचे। और अब बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फैसला किया है कि बिहार के 7 जिलों में जूट की खेती को मिलेगा बढ़ावा, और यदि कोई किसान जूट की खेती करना चाहता है तो 80% तक अनुदान बिहार सरकार देगी। और ये अनुदान सिर्फ जूट ही नहीं बल्कि मोटे अनाज पर भी दिया जाएगा। और बिहार के जिन जिलों में किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। देखिए, वर्तमान में राज्य में तकनीक की कमी और पुरानी किस्म के बीज के चलते जूट का उत्पादन कम हो रहा था, लेकिन नई तकनीक से जूट का उत्पादन भी बढ़ेगा। और इस बार बिहार सरकार अच्छे किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध करवा रही है, जिससे जूट का उत्पादन 2 गुना से भी अधिक हो सकता है।
जूट विकास के लिए उन्नत बीज वितरण के साथ ही पक्का सड़न टैंक बनाने में मदद की जाएगी और इसके लिए 2 लाख रुपए प्रति यूनिट या लागत का 50% दोनों में जो कम हो वो अनुदान मिलेगा। मतलब खेती करने के लिए 80% तक अनुदान मिलेगा और यदि कोई जूट सड़न टैंक बनवाना चाहता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए या 50% तक अनुदान मिल सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि मोटे अनाज पर भी 80% तक अनुदान मिल रहा है और मोटे अनाज के लिए बिहार के अधिकांश जिलों का चयन किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को रोककर अपने जिले का नाम जरूर ही देख लें। बिहार में भारी बारिश के कारण अब बाढ़ भी आने लगा है और नेपाल में जिस तरह से बारिश होने लगी है और बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इसी बीच अब राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी बराज और डैम की मजबूती जांची जाएगी। देखिए, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज का निरीक्षण किया और कहा कि बिहार के सभी बराजों और डैम की उम्र और स्वास्थ्य की जांच होगी। इन्होंने कहा कि अधिकांश बराजों की आयु 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है और इसकी औसत उम्र 50 साल होती है और इसकी समय समय पर देखभाल की जा रही है। राज्य में 3 बराज इंद्रपुरी, वाल्मीकि नगर और वीरपुर है। मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल से निकलने वाली नदियों से आने वाला पानी है और बिहार सरकार इस व्यवस्था में भी लगी है कि जल्द से नेपाल से जो बिहार में तबाही आती है उसे भी कम किया जाए।